क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो यह मानते हैं कि इस सृष्टि का कोई आधार नहीं है, कि ना तो परमात्मा का अस्तित्व है और ना ही नैतिक मूल्यों का कोई महत्व। आज हम गीता के अध्याय 16 के श्लोक 8 पर चर्चा करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसी मानसिकता के पीछे का रहस्य समझाते हैं। असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परशं भूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और ना ही परमात्मा है जो इसे संचालित कर रहा हो। वे इसे केवल इच्छा और भोग के लिए उत्पन्न मानते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उन लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है जो आधार्मिक, भोगवादी और भटकाव में जीते हैं। वे सोचते हैं कि यह सृष्टि संयोगवश बनी है, इसका कोई उद्देश्य या सार नहीं है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रियों का सुख है। यह सोच मनुष्य को भटकाव, अधर्म और अंततः विनाश की ओर ले जाती है। एक बार एक राजा को लगा कि धर्म का पालन करने का कोई लाभ नहीं है। उसने सोचा कि संसार तो बस भौतिक सुखों के लिए है। उसने अपने राज्य में अधर्म को बढ़ावा देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज भ्रष्टाचार, अन्याय और अशांति का गढ़ बन गया। अंततः वह राजा स्वयं भी दुख और असफलता में डूब गया। यह उदाहरण बताता है कि जब हम सत्य और धर्म को नकारते हैं तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि इस संसार का एक आधार है, वह है परमात्मा। सत्य और धर्म के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। केवल इंद्रियों के सुख को ही लक्ष्य बनाना अंततः विनाशकारी सिद्ध होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को स्वीकारें, धर्म का पालन करें और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझें। यदि आपको यह व्याख्या ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण।